चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम पारंपरिक खेती से हटकर हाई वैल्यू फार्मिंग यानी उच्च मूल्य वाली वानिकी के दिलचस्प अर्थशास्त्र को डीकोड करने वाले हैं। खेती मतलब हमेशा से ही खून पसीने का काम रहा है ना? लेकिन जब बात महोगनी और चंदन जैसी बेशकीमती लकड़ियों की आती है तो ये सिर्फ एक फसल उगाने का मामला नहीं रह जाता। ये एक ऐसा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट बन जाता है जो पूरी की पूरी आर्थिक दिशा बदल सकता है और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल सामने आता है एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टर्स के लिए। पुश्तैनी संपत्ति या कहें कि जनरेशनल वेल्थ की असली चाबी आखिर किस पेड़ में छुपी है, महोगनी में या फिर चंदन में? इसी का सही जवाब ढूंढना हमारे आज के इस पूरे डिस्कशन का बेस है। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। पहले, हाई वैल्यू ट्री फार्मिंग का वादा। फिर महोगनी और चंदन के बेसिक्स, शुरुआती खर्चों का हिसाब, इनकी ग्रोथ टाइमलाइन, फाइनल प्रॉफिट का एस्टिमेट और आखिर में एक सही विकल्प का चुनाव। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। हाई वैल्यू ट्री फार्मिंग आखिर क्या वादा करती है? इसका सबसे बड़ा प्रॉमिस है उन पुराने कम मुनाफे वाले लगातार चलने वाले चक्रों से पूरी तरह बाहर निकलना। देखिए, ये सिर्फ खेत में कुछ बीज बोकर अनाज उगाने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन के एक टुकड़े को भविष्य के एक बहुत ही सुरक्षित लॉक किए हुए बैंक लॉकर में बदल दिया गया हो, जहां समय के साथ संपत्ति की वैल्यू बस बढ़ती ही जाती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, महोगनी और चंदन के बीच के बुनियादी फर्क पर। अगर दोनों को बिल्कुल न्यूट्रल होकर तौला जाए तो चंदन, हाँ, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके साथ आते हैं बहुत सख्त सरकारी नियम और सुरक्षा की भारी टेंशन। चोरी या तस्करी का डर तो हमेशा ही बना रहता है। दूसरी तरफ है महोगनी। माना कि इसमें शायद मैक्सिमम प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो, लेकिन असल में इसे उगाना और संभालना कहीं ज्यादा आसान और स्टेबल है। मतलब एक तरफ है सख्त कानूनी पचड़े तो दूसरी तरफ है रिलैक्स वाली कंटिन्यूटी। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, इनिशियल कॉस्ट यानी शुरुआती खर्चे का पूरा कैलकुलेशन। जब इन प्रति एकड़ खर्चों को रेगुलर फसल के बीजों से कंपेयर किया जाता है तो शुरुआती खर्चा बिल्कुल अलग ही लेवल का दिखता है। पौधों की कीमत, खास तरह के फर्टिलाइजर और लोकल लेबर, ये सब मिलकर एक बड़ा अमाउंट बना देते हैं। चंदन के केस में तो स्पेशल केयर और सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए, जिससे लेबर और खाद का बिल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि महोगनी में ये सब झंझट काफी कम होते हैं। अब बारी है चौथे पॉइंट की, ग्रोथ टाइमलाइन और मेंटेनेंस, जो असल में सिर्फ और सिर्फ धैर्य का खेल है। इस पूरे इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी शर्त है बेहिसाब धैर्य। पहले साल जब पौधे लगाए जाते हैं, वहां से लेकर पूरे 5वें साल तक लगातार बिना रुके मेंटेनेंस की जरूरत होती है। 10 साल बीत जाने के बाद कहीं जाकर पेड़ थोड़े मैच्योर होना शुरू होते हैं और पूरे 15 साल, जी हां, 15 साल बाद जाकर असल में कटाई का सही वक्त आता है। आसान भाषा में कहें तो 1 दशक से भी ज्यादा समय तक जमीन और पूंजी दोनों को बिना किसी रिटर्न के ब्लॉक करके रखना पड़ता है। चलिए अब 5वें पॉइंट पर चलते हैं, फाइनल प्रॉफिट्स का एस्टिमेट, यानी इतने लंबे सब्र का फल। पूरे 1.5 दशक तक इतनी मेहनत और केयर करने के बाद जो फाइनल पे आउट सामने आता है वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। भारी नियमों वाला चंदन प्रति एकड़ मैक्सिमम रिटर्न के मामले में महोगनी को साफ तौर पर पीछे छोड़ देता है। ग्लोबल लेवल पर चंदन की जो डिमांड है ना, वो इससे मुनाफे के एकदम टॉप पर बिठा देती है। लेकिन ये बड़ा मुनाफा फ्री में नहीं आता, इसके साथ वो सारे सख्त नियम और बड़े रिस्क भी जुड़े होते हैं। और वो जो इतना बड़ा चौंका देने वाला फाइनल प्रॉफिट है, वो पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि पूरे 15 सालों तक मैनेजमेंट कितना सक्सेसफुल रहा। सच कहें तो यहां असली करेंसी पैसा है ही नहीं, असली करेंसी है पेशेंस। पूरे 15 साल तक पेड़ों को खराब मौसम, बीमारियों और बाकी हर तरह के खतरों से बचाए रखना, बस यही एक चीज फाइनल सक्सेस की गारंटी है। फाइनली छठा पॉइंट, एक सही और समझदारी भरा फैसला लेना। इन सारे फैक्टर्स को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर देखा जाए तो फैसला बस इस बात पर आकर टिक जाता है कि क्या चंदन के हाई रिस्क और भारी नियमों को चुना जाए या फिर महोगनी के थोड़े आसान और सीधे रास्ते को। चंदन में रिवॉर्ड मैक्सिमम है तो महोगनी में एक रिलायबल स्टेबिलिटी है। पर एक चीज जो दोनों में एकदम कॉमन है वो है कैपिटल एंड्योरेंस। मतलब इतने लंबे समय तक बिना किसी इनकम के अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने की मजबूत फाइनेंशियल ताकत होना बहुत जरूरी है।
तो इस पूरे एनालिसिस के बाद सोचने वाली सबसे अहम बात क्या है? यही कि अपनी आज की ज़रूरतों और भविष्य की पुश्तैनी संपत्ति बनाने की चाहत के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितना भी रिस्क उठाने की कैपेसिटी है और जितना धैर्य है, उसके हिसाब से कौन सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे परफेक्ट बैठता है। क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए आज बोया गया बीज कल का सबसे बड़ा खजाना बन सकता है? इस गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम अपना आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।